नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश कुमार शर्मा और आज की दिन भर की खास खबरें देखिए मेरे साथ। तालिबान का डर चेहरे पर था, प्लेन में जिसे जहां जगह मिली वहां बैठ गया। अमेरिकी सैन्य विमान ने 640 लोगों को कतर में छोड़ा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद हजारों अफगानी यहां से भागना चाहते हैं। तालिबान भले ही यह कहता रहे कि वह लोगों की रक्षा करेगा और किसी को परेशानी नहीं होने देगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि तालिबान का दमनकारी शासन शुरू हो गया है। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करते ही अफगानिस्तान 20 साल पीछे पहुंच गया है। महिलाओं को बुर्के में रहने का आदेश दिया गया है। कामकाज छोड़कर घर संभालने की नसीहत दी जा रही है। पुरुषों को कहा गया है कि 5वें वक्त की नमाज पढ़नी है और दाढ़ी नहीं कटवानी है। लड़कियों और बच्चियों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। भारतीय राजदूत समेत 150 लोगों को लेकर जामनगर पहुंचा वायुसेना का ग्लोव मास्टर। थोड़ी देर में गाजियाबाद के लिए उड़ान भरेगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और उनके भारतीय स्टाफ को वापस बुला लिया है। वायुसेना का ग्लोव मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 150 लोगों को लेकर करीब 11:15 बजे गुजरात के जामनगर पहुंच चुका है। भारतीय राजदूत भी इसी विमान से आए हैं। काबुल से आए इन लोगों को जामनगर में लंच कराया गया। अब वहां से थोड़ी देर में इन्हें ग्लोव मास्टर C-17 गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचाएगा। देश के सरकारी अस्पताल में जिंदा जला नवजात, ड्यूटी स्टाफ मोबाइल में बिजी था। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला अस्पताल में SNCU में एक नवजात शिशु वार्मर मशीन के हीटिंग पैड पर जिंदा जल गया। बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। वार्मर इतना गर्म हो गया था कि बच्चे के सीने से पेट तक की चमड़ी बुरी तरह झुलस गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अस्पताल के स्टाफ ने जब यह देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। फौरन डॉक्टर्स को सूचना दी। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक सेठ और SNCU के ड्यूटी डॉक्टर्स वार्ड में पहुंचे। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। ये हादसा इतना भयानक है कि ये स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता है। बिना ड्राइवर 1.5 किलोमीटर दौड़ा इंजन, सड़क पर उतरा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ठीक पहले तारबाहर सिरगिट्टी रेलवे फाटक के पास सोमवार दोपहर बड़ा हादसा होने से टल गया। एक ट्रेन का इंजन बिना ड्राइवर स्टार्ट होकर बिलासपुर स्टेशन की ओर लोको सेट से सिरगिट्टी की ओर निकल गया। कुछ दूरी तक पटरी पर दौड़ने के बाद इंजन खंभों और सिग्नल को तोड़ता हुआ सड़क पर उतर गया। इंजन करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा। जिस जगह हादसा हुआ वह शहर का व्यस्तम इलाका है। गनीमत रही कि इंजन के चपेट में कोई नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब उन्होंने इंजन को के पास से देखा तो उसके में कोई ड्राइवर नहीं था। अधिकारियों की पूछताछ में लोको शेड के किसी सफाई कर्मचारी से इंजन स्टार्ट होने की बात सामने आ रही है। काबुल से भागते वक्त 4 कारें और हेलीकॉप्टर भरकर कैश ले गए थे पूर्व राष्ट्रपति अफगान गनी। काबुल स्थित रूस की एम्बेसी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। सोमवार को रूस की RIA एजेंसी ने अपने एम्बेसी के हवाले से कहा, गनी मुल्क से भागते वक्त अपने साथ 4 कारें और हेलीकॉप्टर में भरकर कैश ले गए हैं। नगद रकम इतनी ज़्यादा थी कि वो हेलीकॉप्टर में नहीं आई तो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। तालिबान ने भी दावा किया था कि उसे काबुल एयरपोर्ट पर काफ़ी कैश मिला है। दावा किया गया था कि यह $50 लाख के करीब है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अब रूस के काबुल स्थित दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे। 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक और 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खुल गए। अगले चरण में 6ठी से 8वीं और 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोलने की तैयारी है। सोमवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए बनी टीम
9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए हैं। इसके बाद सरकार ने पहले 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को इसके लिए डिटेल्स गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा है। बनारस में महिला ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वाराणसी के परमानंदपुर गांव की पटेल बस्ती में रहने वाले कृष्ण कुमार पटेल की पत्नी पूजा देवी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पाकर पहुंची शिवपुर थाने की पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूजा की आत्महत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। शिवपुर थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस्लामी शिक्षा के केंद्र देवबंद में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का फैसला, जमीन भी अलॉट हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। तालिबानी समर्थकों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए योगी सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन भी अलॉट हो गई है। इस सेंटर में 12 से ज़्यादा एटीएस अफसरों और बड़ी संख्या में एटीएस कमांडरों को तैयार किए जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार सैलव मणि त्रिपाठी ने ये जानकारी दी। देवबंद इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को राजनीतिक करार दे डाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ के दंपत्ति का टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलने का सपना टूटा। चंडीगढ़ के पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस प्लेयर्स मुकेश कुमार और पूनम का टोक्यो में फाइट करने का सपना टूट गया है। वजह पूनम के घुटने में फ्रैक्चर आ जाना है। इसके बाद से दोनों खिलाड़ी थोड़े निराश हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। इनका कहना है कि जिंदगी में और भी टूर्नामेंट आएंगे, इस बार नहीं तो अगली बार सही। इंडियन आइडल बारे के विनर का नेक्स्ट प्लान, अरुणिता कांजीलाल के साथ 10 दिन के लिए केदारनाथ की ट्रिप पर जाएंगे पवनदीप राजन। शो जीतने के बाद एक इंटरव्यू में पवनदीप राजन ने बताया कि वे इंडियन आइडल जीतने के बाद अब अरुणिता कांजीलाल और शो के सभी कंटेस्टेंट के साथ 10 दिनों के लिए केदारनाथ की ट्रिप पर जाएंगे। उसके बाद वे अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और उनके साथ कुछ चीज़ों का प्लान कर सकते हैं। एक बार जब वे आराम महसूस करेंगे तो इसके बाद आगे की लाइफ का प्लान करेंगे। और ये थी आज की खास खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।